फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी, जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए। तो एक बार पहले तो हम लोग इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये आपका लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता क्या चीज है, और उसके बाद इसका डेरिवेशन किस तरीके से आता है और कैसे हम इसका फाइनल कंक्लूजन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि सपोज हीट एक्सचेंजर है। व्हाट इज द हीट एक्सचेंजर? जो आपका हीट का एक्सचेंज करता है किसके किसके बीच में? हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर जो भी आपका हीट एक्सचेंजर है डिपेंड करता है पैरेलल फ्लो या काउंटर फ्लो है। अगर मैं काउंटर फ्लो की बात करूं तो ये आपका हॉट फ्लूइड का डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो जो कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन वो राइट टू आपका लेफ्ट जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो होगा क्या, ये आपका है हॉट फ्लूइड, ये आपका है कोल्ड फ्लूइड, और इसमें जो आपका हीट का ट्रांसफर आप देखोगे तो हॉट से कोल्ड की तरफ चल रहा है। अब देखिए, ये आपका जो होता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिफरेंस। इसको मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्यों बोला जा रहा है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए कि सपोज शुरू में हॉट और कोल्ड की अगर बात करें तो ये आपका हॉट है, ये आपका कोल्ड है। तो क्या बताइए कि इसके हर एक, अगर मान लीजिए मैं छोटे छोटे पार्ट अगर इसके ले लूं तो क्या इसके हर एक पार्ट पे टेम्परेचर का जो ट्रांसफर होगा क्या वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? मान लीजिए कि सपोज ये आपका स्टैटिक पोर्शन है तो मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए 40 है, या यहाँ से इंटर कर रहा है तो मान लो यहाँ 60 है, फिर मान लीजिए यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो हर एक पार्ट पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसका एक एक एलिमेंट्री पार्ट लूं तो वहां पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस कहीं ना कहीं अलग अलग दिखेगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, लॉगरिथमिक को छोड़िए मीन पे आइए। कहने का ये मतलब है कि अगर हमसे कोई पूछता है तो अगर मैं इसका एक एवरेज पार्ट कंसिडर कर लूं, मतलब ये जो आपको दिख रहा है 30, 40, 50, 60, इसको अगर मैं एक एवरेज पार्ट पे कंसीडर कर लूं तो इस केस में हमारा एक फाइनल ऑन एन एवरेज मीन टेम्परेचर हमको कितना मिलेगा। इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। और लॉगरिथमिक बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि ये आपका जो फंक्शन है कहीं ना कहीं लॉग के फॉर्म में आएगा। तो एक बार, और ये जो आपका लॉगरिथमिक कर्व भी होता है जैसा कि एक्सपोनेंशियली कर्व होता है वही आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में जो आपका जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है वो आपका ऑन एन एवरेज क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आपका मैंने कुछ डेफिनेशंस को लेके बात किया हुआ है। अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस Q। तो Q इक्वल टू फाइनली हमको क्या दिखता है, UA डेल TM। ठीक है, ये हमारा क्या, देखिए ये जो आपको LMTD भी बोला जाता है, इसी को डेल TM भी बोला जाता है, और इसी को अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसको थीटा M भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर यहाँ पर देखोगे तो Q इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, UA डेल TM। ये जो आपको दिख रहा है Q, तो Q इक्वल टू आपको क्या दिखा है, UA डेल TM। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है, ये एक आपका ओवरऑल कोई बॉडी है, जैसे आपका हीट एक्सचेंजर्स है उसके लिए मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो Q आपका क्या है, टोटल हीट ट्रांसफर। जो हम लोग Q की अगर बात करेंगे तो Q आपका क्या है, टोटल हीट ट्रांसफर। U इक्वल टू अगर हम लोग बात करेंगे तो U आपका क्या है, दिस इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये आपका क्या दिख रहा है, U। और नेक्स्ट डेल TM तो आप देख चुके हो, एरिया। एरिया आपका क्या दिख जाएगा, एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये आपका कौन सा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, फिर वहां से हम लोग कुछ एलिमेंट्री पार्ट को डेफिनेटली लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी अगर आपके वेरिएबल वाले टर्म्स आते हैं तो वहां हम लोग एलिमेंट्री पार्ट्स लेते हैं और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो चलिए इस पे हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स की बात करें तो ये मान लीजिए कि ये आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स की कहानी, ये आपका पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर फ्लूइड देखेंगे तो एक आपका ये एंट्रेंस बनेगा, ये आपका एक एग्जिट बनेगा, उसी तरीके से ये आपका एंट्रेंस बनेगा और ये आपका एग्जिट जो भी है। तो अभी हम लोग काउंटर फ्लो में अगर आप देखेंगे तो फ्लूइड कहां से इंटर हो रहा है, जो हॉट फ्लूइड है वो आपका जो है THI, दिस इज द हॉट फ्लूइड इंटर
ये आपका हॉट फ्लूइड का जोन है, और जब यहाँ से एग्जिट करेगा तो एच फ्लूइड, जो हॉट फ्लूइड है वो आपका क्या रहेगा, एग्जिट। कोल्ड फ्लूइड की बात करें तो यहाँ से ये आपका आएगा कोल्ड फ्लूइड इनलेट पे है, फिर आपका ये कोल्ड फ्लूइड है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कोल्ड फ्लूइड आपका क्या है, एग्जिट पे है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर मैं इसका टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करना चाहता हूं तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा बनेगा? देखिए आपका हॉट फ्लूइड है, ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक्स का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ये आपका हॉट फ्लूइड मिला, तो ये आपको मिला हॉट फ्लूइड। और इस पोर्शन में अगर आप बात करेंगे तो हॉट फ्लूइड का ये देखिए ये आपका हॉट फ्लूइड का इनलेट है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या मिलेगा, हॉट फ्लूइड का एग्जिट। उसी तरीके से अगर हम लोग इस पे बात करें तो कोल्ड फ्लूइड का ये इनलेट है, और यहाँ पर आपका कोल्ड फ्लूइड इनलेट किया है, ये आपका क्या है, कोल्ड फ्लूइड इनलेट होने के बाद फाइनली यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कोल्ड फ्लूइड एग्जिट पे। ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींचा है इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि लाइन पैरेलल होगी, डिपेंड करेगा कि इसमें जो आपका हीट कैपेसिटी है वो हीट कैपेसिटी आपको किस तरीके से दिख रही है। तो ये आपका जो है हॉट फ्लूइड यहाँ से इंटर कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड यहाँ पर एग्जिट, यहाँ से इनलेट और ये आपका एग्जिट है, और ये जो हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हमने एक्स ले लेते हैं। अब अगर मैं आपको क्या बोला, कहीं पर भी आपको वेरिएबल वाला टर्म्स आया तो उस पार्ट को हमको इंटीग्रेट करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसका वेरिएबल पार्ट देखें तो मान लीजिए कि सपोज एक पार्ट पे ऊपर से नीचे तक पूरा ये वेरिएबल पार्ट ले लेता हूं, और इस पार्ट में अगर बात करें तो ये मान लीजिए कि यहां से x डिस्टेंस पे एक हमने वेरिएबल पार्ट लिया हुआ है, और इस वेरिएबल पार्ट का जो थिकनेस बोल सकते हो वो आपका dx है। और अगर मैं इस जो पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन है इसका अगर मैं विड्थ की बात करूं तो ये विड्थ आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा b। और यहाँ पे अगर आप हीट ट्रांसफर देखोगे तो क्या होगा, TH से TC की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये आपका पोर्शन है। तो देखो नॉर्मली आपको हीट ट्रांसफर क्या मिल रहा है, Q, लेकिन इस पोर्शन में जो आपको हीट ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, D ऑफ Q। इस पोर्शन में जो आपको हीट ट्रांसफर दिख रहा है वो आपको क्या दिखेगा, DQ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। दिस इज द हॉट फ्लूइड का है, ये क्या है, कोल्ड फ्लूइड का है। क्लियर? अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर अब मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं इस चीज को लिख नहीं रहा हूं बट आपको समझना है क्या, कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट dx फ्रॉम द डिस्टेंस x। ठीक है, और इस एलिमेंट्री डिफरेंस पे आपको हीट ट्रांसफर क्या लेना है, dq लेना है, दैट इज द एलिमेंट्री हीट ट्रांसफर, मतलब पर्टिकुलर इस एरिया में आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो चीजें हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, इस एलिमेंट्री पार्ट में हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू एलिमेंट्री पार्ट। ठीक है, हीट ट्रांसफर थ्रू एलिमेंट्री पार्ट। तो हीट ट्रांसफर अगर आप एलिमेंट्री पार्ट पे देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा d ऑफ q इंटीग्रेशन इक्वल टू, इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको क्या है पूरा जीरो से लेके जहां तक, जीरो से लेके l तक जहां तक भी आपको लेना है, और ये आपको क्या दिख जाएगा, इनलेट और एग्जिट पे देखेंगे तो dq, u तो आपको एज इट इज दिखने वाला है, एरिया के जगह हम लोग क्या लेंगे, dA, और ये जो आपका डेल टी, तो डेल टी के जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये आपको डेल टी हमने लिख लिया है, और एरिया के जगह हमने क्या लिख लिया है, dA। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर देखिए जो आपका इनलेट टू एग्जिट अगर आप देखेंगे तो ये आपका पोर्शन देखो, यहाँ पर u आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसके किसके रेस्पेक्ट पे करेंगे, देखो dq आपको कहां से कहां दिखेगा, ये आपको दिखेगा इनलेट टू एग्जिट। क्लियर? उसी तरीके से यहां पर आप आओगे तो ये आपको दिखा u, तो u हमने बाहर ले लिया, ये आपको इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिखा, ये आपको दिखा डेल टी इंटू dA, और ये भी आपको जो कहां से कहां दिख रहा है, इनलेट टू एग्जिट दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर ये हमारा दोनों एलिमेंट्री पार्ट जो है, इस दोनों पार्ट में दोनों को हम लोग इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बीच में आप देखोगे तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा UA डेल TM। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा UA डेल TM। क्लियर? और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा U, और ये आपको क्या है, इनलेट टू एग्जिट, इनलेट टू एग्जिट। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर आपको क्या मिला, डेल टी इंटू DA। क्लियर है यहाँ पर? तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए आपको फाइनली क्या निकालना है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब मुझे डेल TM फाइंड आउट करना है। तो U से U का कहानी खत्म करिए यहाँ पर, और फाइनली आपको डेल TM निकालना है। तो डेल TM इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/A, तो आपका यहीं पर आ जाएगा, और ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ इनलेट,
ये आपको मिला क्या, इनलेट टू एग्जिट। अब आपको करना क्या है, क्या क्या बच गया यहाँ पर, डेल टी इंटू डी ए, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ये आपको लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है, और यही लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस का हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, और वैल्यू निकाल के हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पुट अप करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए जो बात करने वाले हैं वो हम लोग किसके लिए बात करेंगे, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग x की वैल्यू क्या लेंगे, 0, और इस पोर्शन पे मैक्सिमम पे आओगे तो x की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, l, ठीक है। अब ये जो आपका इनलेट पोर्शन है यहाँ पे आएंगे तो ये दोनों का जो आपको डिफरेंस है, अगर मैं आपको पैरेलल फ्लो में भी बताया था, क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपको मिलता है डेल टी एच ऑफ आई। तो डेल टी एच आई को हम लोग क्या लिखेंगे, टी एच आई माइनस टी सी ई, और यहाँ पे आप बात करेंगे तो डेल टी इनलेट, नॉट एच आई लिखो, डेल टी आई लिख लो, क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पर, एग्जिट पर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये आप x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बाउंड्री कंडीशन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर से हम लोग देखते हैं आपको क्या दिखेगा, एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ देखोगे तो ये आपको डेल t जो है आपका डेल टी आई के बराबर जा रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 पे जो डेल टी है डेट इज इक्वल टू डेल टी आई, और डेल टी आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, टी एच आई माइनस टी सी ई। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, टी एच आई माइनस टी सी ई, क्लियर। उसी तरीके से x इक्वल टू अगर l पे बात कर दूं तो क्या हो जाएगा, एट, यहाँ पे आप देखिए x इक्वल टू l, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो डेल टी, तो डेल टी इक्वल टू आपको क्या मिला है, डेल टी ई मिला हुआ है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, डेल टी ई, और यहां पे आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा, टी एच ई माइनस टी सी आई। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं टी एच ई माइनस टी सी आई, ठीक है। तो ये आपका x इक्वल टू l पे आया हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पर फ्रेंड्स क्या किया, बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर एलिमेंट्री पार्ट के लिए अगर आप हीट ट्रांसफर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम फॉर एलिमेंट्री पार्ट। तो एलिमेंट्री पार्ट के लिए अगर आप देखोगे तो आपको क्या चीजें दिखेगी, डी क्यू जो आपका क्या है, ये स्मॉल पोर्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये कितना होगा बताइए, डी ऑफ क्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यू, ठीक है। उसके बाद डेल टी, तो डेल टी हमने लिख दिया, उसके बाद हमने क्या लिखा है, एरिया, डेट इज डी ए। तो यहां पर अगर आप डी क्यू निकालोगे तो ये तो आपको मिल गया यू, और ये आपको मिल गया डेल टी। एरिया को क्या लिख सकते हैं, ये आपका b है और ये आपका क्या है, d इंटू एक्स, तो यहां पर हमने लिख दिया b इंटू डी एक्स। क्लियर है, यहां तक ये चीजें क्लियर है। अब देखिए ये जो हमने b इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, इस पे ये हमारा इक्वल है, किसके इक्वल जाएगा, डी क्यू। हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के लिए बात करेंगे तो हॉट फ्लूइड के लिए आपका जाएगा क्या, mh cp ऑफ h, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, th। क्या जाएगा हॉट फ्लूइड के लिए, एच आई माइनस एच ई, तो टी एच आई माइनस टी एच ऑफ ई। क्लियर है। उसी तरीके से कोल्ड फ्लूइड के लिए लिखोगे तो क्या मिलेगा, एम सी सी पी ऑफ सी, और यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या होगा, टी सी ई माइनस टी सी आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी सी ई माइनस टी सी आई। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर स्लोप को ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो गलती से भी आपका साइन छूटा और कहानी वहां खत्म, ठीक है। क्या कि ये जो आपका स्लोप है, देखिए पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पर देखो आप x पैरामीटर बढ़ा रहे हो तो y पैरामीटर कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में आओगे तो भी आपका क्या x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों के दोनों स्लोप जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों स्लोप आपको क्या है, निगेटिव स्लोप है। ये जो आपको दोनों स्लोप दिख रहा है कैसा है, निगेटिव स्लोप है, ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपको दोनों साइन जो आपने लिया हुआ है, ये दोनों साइन पर आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। यहाँ पर भी निगेटिव और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, निगेटिव। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करना है। तो जब आप पुट करोगे तो फाइनली देखिए आपको क्या मिलेगा, ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है, इस कंडीशन में आप देखिए डेल टी। अब फाइनली यहाँ पर आते हैं तो डेल टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपको डेल टी इक्वल टू हमारा नो डाउट टी एच माइनस टी सी, ठीक है। और d ऑफ अगर मैं डेल टी लिखता हूं तो d ऑफ डेल टी को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो हमने d ऑफ डेल टी लिखा हुआ है इसको आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे, डी टी एच माइनस डी टी सी, यही तो होगा।
अब DTH जो आपका हॉट फ्लूइड जो है DTH और DTC क्या है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर आइए, तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस DTH आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है DTH। तो यहाँ से आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये जो आप DTH लिखोगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं MHCpH, तो 1 डिवाइड बाई होगा आपका, मतलब कुल मिला के आप देखिए तो DTH वाला पोर्शन है, यहाँ से निकालोगे DTH तो क्या मिलेगा DQ डिवाइड बाई ये, तो DTH इक्वल टू हमने लिख दिया DQ डिवाइड बाई ये वाला पोर्शन, क्या आएगा ये MHCp ऑफ H माइनस ये आप देखोगे तो DQ इक्वल टू C के लिए क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा MCCp ऑफ C। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से आप काम करिए DQ को कॉमन ले लो, तो DQ को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1/MHCp ऑफ H माइनस यहां पर आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई MCCp ऑफ C। क्लियर है, और ये आपको मिला D ऑफ डेल T। अब देखो DQ की वैल्यू हमने निकाला हुआ है ये B इंटू DX, या आप ये वाला पोर्शन डायरेक्ट रख दो, मतलब वही है। तो DQ की वैल्यू जब रखोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा डेल T, ये आपका U डेल T इंटू BDX है, या BDX आपका जो भी निकल कर आया हुआ है। तो इस पोर्शन को मुझे रफ करना पड़ेगा, तो देखिए इस पोर्शन को मैं रफ कर रहा हूं, ये आप ये वाला पोर्शन को हटाते हैं यहां से, और देखिए यहां पर क्या होगा, ये पोर्शन जो आपको आया है DQ तक तो ठीक है, DQ की वैल्यू उठा के आप यहां रख दो D ऑफ डेल T इक्वल टू DQ की वैल्यू क्या रखेंगे U इंटू डेल T इंटू B इंटू DX। क्लियर, और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/MHCp ऑफ H माइनस 1 डिवाइड बाई MCCp ऑफ C। क्लियर, अब उसके बाद क्या होगा आपको, ये आपको डेल T, तो यहां पर ले आइए डेल T को इधर ट्रांसफर करिए, D ऑफ डेल T डिवाइड बाई डेल T इक्वल टू U इंटू B इंटू DX आपको आ रहा है, तो B इंटू DX, या इसको आप डायरेक्ट एरिया भी लिख सकते हो, तो चलो एरिया ही लिख देते हैं, B इंटू DX जो है ये आपको एरिया मिल जाएगा। और फाइनली जो आपको 1/MHCpH की जो वैल्यू मिली हुई है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, MHCpH को अगर मैं लिखना चाहूँ तो चलिए अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, इसके बाद फिर अब इसको वैल्यू पे पुट अप करेंगे, -1 डिवाइड बाई MCCp ऑफ C। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट तो U आपका कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, और ये अभी DX भी आपका वेरिएबल है, तो एक काम करिए B इंटू DX आपका यहाँ पर है, तो DX को हम लोग हटा के क्या कर रहे हैं, देखिए ये मैंने यहाँ पर B लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने U, ये देखिए U लिखा है, डेल T नीचे आ गया है, B इंटू DX में आपका B कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया DX। क्लियर है यहाँ तक। अब आपका क्या हो जाएगा dx बाई एक्स, इसको हम लोग क्या लिखते हैं log x लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों साइड आपका क्या माइनस का साइन है, ठीक है, तो ये माइनस के साइन को ध्यान रखना है। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो MHCpH वाली वैल्यू भी क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी माइनस, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर जब आप इस पे आगे बढ़ोगे तो ये आपका जो फाइनली ये आपका माइनस वाला टर्म्स है और ये आपका प्लस वाला टर्म्स है, ठीक है। तो एक काम कीजिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया माइनस, तो यहाँ पर आपका माइनस कॉमन हुआ तो ये प्लस हो गया, और ये क्या बन जाएगा आपका माइनस। तो इस केस में अगर आप आओगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आप dx बाई एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log x। log x की वैल्यू मतलब हमने लिख दिया log t विथ माइनस साइन, और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, नो डाउट इनलेट टू एग्जिट। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया I टू E लिख रहे हैं, दैट इज इनलेट टू एग्जिट, और U इंटू बी, ठीक है। तो U इंटू बी तो आपका एज इट इज है, ठीक है। और यहाँ पर dx देखिए बात करते हैं तो इंटीग्रेशन होगा, तो ये आपका x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक हमें करना है। तो ये जो आपका dx है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 l टू 0 रखोगे तो l आएगा। तो यहाँ पर फाइनली आप लिख सकते हो क्या 1 डिवाइड बाई MHCp ऑफ H डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई MCCp ऑफ C, और इनटू आपको ये क्या मिल जाएगा L मिल जाएगा। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब इस केस में आपको क्या करना है, ये 1/MHCpH की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो MHCpH की वैल्यू आप रखोगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये लॉग वाले फंक्शन को लिखते हैं, तो माइनस को आप बाहर ले लो, ये आपको बन जाएगा लॉग ऑफ, ये आपको बनेगा डेल टी ई माइनस ये आपको क्या बनेगा अगेन लॉग ऑफ डेल टी ऑफ आई। क्लियर है,
इक्वल टू ये आपको क्या मिला UB, तो UB तो आपका एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पर देखो 1/mSCPH, इसको Q के फॉर्मेट में लाते हैं। ये देखिए DQ वाला फॉर्मेट क्या होगा, 1/mSCPH लाओगे तो क्या आएगा THI माइनस THE डिवाइड बाई DQ। तो वही करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पर THI माइनस THE डिवाइड बाई आपको क्या दिख रहा है D ऑफ Q इक्वल टू ये आपका आएगा माइनस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, दोनों साइड आपका माइनस साइन है, तो माइनस लोगे तो आपको देख लेते हैं अभी क्या कंसिडरेशन आएगा, वही चीज आना है माइनस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं MCCPC को, ये 1 निकालोगे तो क्या आएगा TCE माइनस TCI। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या TCE माइनस TCI डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा D ऑफ Q। क्लियर है, तो ये आपको कंडीशन क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हमारा जो DQ वाला फॉर्मेट आया, अब आप इसको क्या करते हैं DQ आपको कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनली देखिए आपको क्या मिलेगा, ये आप देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो log A माइनस log B हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू log A बाई B। तो ये आपको बनेगा log del TI डिवाइड बाई ये आपको बनेगा del TE इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या दिखेगा, यहाँ पर आपका U इंटू बी, ये तो आपका एज इट इज। अच्छा यहाँ पर L आपका चल रहा है, तो B इंटू एल को मैं मर्ज करके A लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो B इंटू एल आपका क्या बन गया एरिया, और यहाँ पे आप देखिए तो इसको थोड़ा एडजस्ट करिए del TI के फॉर्मेट में। del TI इक्वल टू क्या होता है THI माइनस TCE, देखो THI माइनस TCE, THI माइनस TCE, क्लियर। अच्छा उसके बाद माइनस, माइनस आप कॉमन ले लोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा THE, देखो THE माइनस है, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बन जाएगा THE माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस कॉमन लोगे तो ये आपको क्या बनेगा TCI। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस है, देखो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कंसिडरेशन समझ में आया, और डिवाइड बाई आपको क्या मिला हुआ है, दिस इज DQ। क्लियर, अब DQ देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपको आया हुआ है एलिमेंट्री पार्ट के लिए, और टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक स्टेप हटा दिया हुआ, और DQ को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डायरेक्ट Q लिख दिया है। तो अब आप फाइनली यहाँ से आप Q निकालना चाहते हो, तो Q अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, चलिए ये वाले पार्ट को हम लोग रफ करते हैं, और ये वाला पार्ट में हम लोग निकालते हैं Q। तो Q इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, यहाँ से ये हमको मिला है Q, तो Q इक्वल टू यहां से देखिए UA, यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये THI माइनस TCE को लिख सकते हैं del TI। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया del TI माइनस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे del TE, तो यहां पर हमने इसको लिख दिया del TE। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ln ऑफ, ये ln ऑफ क्या हो जाएगा del TI डिवाइड बाई del TE। ठीक है, ये आपको मिला हुआ है, ये आपको क्या है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। अब आप फाइनली देख लो, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 था और ये जो हमारे पास आया है ये हमारा इक्वेशन क्या है 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको फाइनली निकालना क्या था, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब आप इसको दोनों को कंपैरिजन करोगे तो Q और UA वाली कहानी समाप्त हो गई है। del TM, तो यहां पर आप देख सकते हो del TM इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा del TI माइनस del TE डिवाइड बाई ln ऑफ del TI डिवाइड बाई del TE। क्लियर है, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स ये चीज जो था, जो हमको निकालना था लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, और आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने निकाला हुआ है किसके लिए निकाला हुआ है, दिस इज फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए भी यही आया था, लेकिन ध्यान रखिएगा del TI और del T जो टर्म्स आया है वो अलग था। यहां पर आप जो del TI की बात कर रहे हो, del TI आपको देखिए वहां से क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा THI, ये आपको दिखा है वहां देखिए THI माइनस TCE, ये आपको क्या है THI के लिए दिखा है del TI के लिए, और del T एग्जिट के लिए आपको क्या दिखेगा THE माइनस TCI। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं THE माइनस TCI। क्लियर है, तो ये जो चीजें आपको दिख रही है वो del TI और del TE के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।